दादा, आपके दिल की धड़कन कमजोर है, मैं सुई से इसे मजबूत कर देती हूँ। 3 महीने तक चलेगा, लेकिन आपको भी कम हिलना डुलना और कम चिंता करनी चाहिए। इस बच्ची की आंखें शिकिन की बचपन की तरह दिखती है। उम्र भी मेरे पोते जितनी ही है। बस अफसोस, डीएनए डेटाबेस में दिखाया गया है कि ये एक लड़का है। 11 बाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे 11 बाओ है ना? तुमने दादा की जान बचाई। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इतने चाहिए। 5 लाख, 50 लाख। नहीं, 50,000। अरे तुम सच में शेर की तरह मुंह खोल रहे हो। ऐसा है दादा, मेरे छोटे जान बचाने वाले को 5 लाख दे दो। लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है, क्या तुम मेरी बहन के कार्ड पर भेज सकते हो? 11 बाओ, यह मैंने अपने लिए कमाया है। मैं बहुत खाता हूँ। हा 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 हा। पापा, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। यह अंकल काफी हंसमुख है। अगर यह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बन जाए तो अच्छा होगा। यह औरत कितना परिचित सा लगता है। माफ करना। पापा, तुम्हारी व्हीलचेयर इतनी तेज क्यों चल रही है? अगर छोटी 11 बाउ नहीं होती तो मैं अभी भी जमीन पर पड़ा होता। दूसरों के बच्चे कितने प्यारे होते हैं, तुम कैसे? अरे खैर, 3 महीने के अंदर मुझे अपने बड़े पोते और उसकी माँ को ढूंढना ही होगा। क्या बड़ी खबर है? बॉस पेई के बच्चे हैं। ठीक है पापा, हम घर पर बात करेंगे। बताओ पोते को क्या पसंद होगा? स्पोर्ट्स कार, विला या यॉट? यॉट क्या होता है? क्या यह खाने लायक है? जिंदगी वाकई अन्यायपूर्ण है। कुछ बच्चों को यॉट का पता नहीं होता, तो कुछ इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। और 11 बाओ के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। वाह, डॉक्टर दादा के अलावा किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहन, क्या तुम मेरी गॉडमदर बन सकती हो? बिल्कुल बन सकती हूँ। यहाँ एक बैंक कार्ड है, इसमें 45,000 है। इसमें से 5,000 मैंने फुबाओ भाई के इलाज के लिए उधार लिए हैं। आप जल्दी लौटा दूंगी, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, बाद में मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी गॉडमदर की होगी। मैं तुम्हें बेकार में नहीं रखूंगी। यह जीवनयापन के लिए है और फुबाओ भाई के इलाज में भी बहुत पैसे लगेंगे। धन्यवाद 11 बाओ। बहन खाओ, मेरे हाथ गंदे हैं। वाह, फुबाओ ने चॉपस्टिक्स का उपयोग करना सीख लिया। मुझे भी फोटो खिंचवानी है। ठीक है, हम तीनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। आओ। नमस्ते सीनियर, मैं फुबाओ के लिए दवा लेकर आया हूँ। प्रतियोगिता के बारे में तुमने क्या सोचा? यह बहन कौन है? सीनियर, तुमने यह कब उठा लिया? कहीं यह भी कोई बेवकूफ तो नहीं? आंटी, अंधेरा हो गया है, आप जल्दी घर जाइए। सड़क पर गाड़ी से टकराने से बचना। यारे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इस आंटी के मुंह से बदबू आ रही है। 11 बाओ को बदबू से बेहोश होना पड़ रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पागल। हम दरवाजा बंद करना याद रखना। 11 बाओ। गॉडमदर, इस आंटी के शरीर से खराब गंध आ रही है। मुझे पसंद नहीं है। यह आंटी थोड़ी बुरी बोलती है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। देखो, फुबाओ हर महीने जो स्पेशल मेडिसिन इस्तेमाल करता है, वह खुद लेकर आती है। क्या मैं यह दवा देख सकता हूँ? हाँ, जरूर। अरे गॉडमदर, यह दवा गलत है। इसमें थोड़ी मात्रा में पारा है। लंबे समय तक इस्तेमाल से दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है और गोलियों में बड़ी मात्रा में टॉनिक मिलाया गया है, जिससे पारे की गंध छिप जाती है। कितनी खतरनाक चाल है। मैंने तो उसे सारे संसाधन दे दिए थे, और फिर भी फुबाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अब फुबाओ का क्या होगा? गॉडमदर, घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। मैं फुबाओ भाई के लिए दवा बना सकता हूँ, लेकिन दवा बनाने की जड़ी बूटियाँ थोड़ी महंगी है। 1, 10, 100, 1000, लाख, 40 लाख। अरे, इतने पैसे जल्दी से कैसे कमाऊं? दीदी, हार्ट
गॉड मदर, चैंपियन को इनाम मिलता है। मैंने सोचा है मेरी इस हालत में जीतना मुश्किल है, सिर्फ भाग ले सकता हूँ। तुम कितने अच्छे हो, आज मैं हूँ, मैं तुम्हें जितवाऊंगा। ये 11 बाओ। गला ज्यादा प्रैक्टिस से बैठ गया है, गाना नहीं निकल रहा। बड़ा खुलासा, ये जियाओ आज कंपनी आई है ऑडिशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। सुना है वह अब काली और मोटी हो गई है, आइडल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। हा हा हा, खराब तो वही लगेगी। वह जितनी बदसूरत होगी, हम उतने ही अच्छे लगेंगे। वह अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये जियाओ मैन, तुम्हें तरीका नहीं आता? बच्चों को कंपनी क्यों ले आई? दोनों बच्चे घर पर अकेले थे, मुझे चिंता हुई। ओह हाँ, सबके लिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। दोनों बच्चे बहुत शांत हैं। हमारी ट्रेनिंग में कोई दखल नहीं देंगे। जब आइडल ऑडिशन में जाओगी तो बिल्कुल भी नहीं बताना कि तुम्हारे बच्चे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे पैदा करना क्या कोई जुर्म है? हम तो बहुत प्यारे हैं। हाँ, नियमों में ये नहीं लिखा कि बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं गर्ल ग्रुप ऑडिशन में भाग नहीं ले सकती। मैं तो अच्छे इरादे से कह रही हूँ सीनियर। पिछली बार जिस आइडल ने खुद के बच्चे होने की बात स्वीकार की थी, उसे इतना ट्रोल किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। नेटिजन्स बस यही कहेंगे कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत खराब है। तुमने किसी के साथ सोया है और 2 बच्चे भी पैदा किए हैं, फिर इतनी इनोसेंट क्यों दिख रही हो? मैं प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने आई हूँ, किसी खास इमेज बनाने नहीं आई। सच कहूँ तो तुम्हारा लुक औसत है। 5 साल से स्टेज पर नहीं आई हो। तुम्हारी प्रतिभा भी मंद पड़ गई है। शायद पहले राउंड में ही तुम्हारा सिलेक्शन कर जाएगा। तुम्हें वाकई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे होने की खबर लीक हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। 11 बाओ, चलो हम ड्रेसिंग रूम में चलते हैं। चलो। बॉस पे, हमारा फर्स्ट स्टेज तैयार है, जल्दी हमारे साथ चल देखो। ठीक है, ये वो है। सिर्फ 1 हफ्ते में इतना बदल गई। बॉस पे बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखो, मेरा मेकअप तो नहीं खराब हुआ ना? तुम शेंगशी की आर्टिस्ट हो। फिर तुम कुछ भी किए बिना शिकिन का ध्यान कैसे खींच लेती हो? हाँ, पहले कंपनी में तुम्हें क्यों नहीं देखा? मैं 5 साल दूसरी जगह ट्रेनिंग कर रही थी। 5 साल, समय तो मेल खाता है। आओ, मेरी रूट सर्च प्लान देखो। पहला स्टेप, सभी प्रतिभागियों का ब्लड सैंपल लेना अनिवार्य है डीएनए टेस्ट के लिए। अगर कोई छूट जाए तो प्रतियोगिता में उन्हें क्रॉप टॉप पहनना होगा ताकि पेट पर स्ट्रेच मार्क्स देखे जा सके। दूसरा स्टेप क्या है? पहले स्टेप पूरा होने दो। सीनियर, हमने एक एक्स्ट्रा कॉफी ले ली थी, इसलिए सॉरी, हमारे पास एक नया ड्रेस सेट है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इसे पहन लीजिए। तुमने तो सी सेक्शन करवाया था। जब शिकिन भाई तुम्हारे उस बदसूरत चौड़े स्कार को देखेंगे तो कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये भी क्रॉप टॉप पहन रही है। ये कैसे संभव है? 11 बाओ की एक्यूपंक्चर थेरेपी की वजह से मेरा स्कार पूरी तरह गायब हो गया है। पेट पर कोई निशान नहीं है। शायद ये वो नहीं है। सीनियर, तुम्हें 5 साल से स्टेज पर नहीं आना पड़ा है। अभी के संगीत का ताल शायद ट्रेनिंग का असर नहीं दिखा पाएगा। चलो 1.5x स्पीड से शुरू करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। 1.5x स्पीड, 3x स्पीड। बहुत दिन हो गए डांस नहीं किया, पहले जैसी हालत नहीं है। देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाती हो। 4x स्पीड। मम्मी, सीनियर, तुम ठीक तो हो ना?
शश, बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि गॉडमदर के बच्चे हैं। नहीं तो हम प्रतियोगिता में नहीं जा पाएंगे और तुम्हारे इलाज के लिए इनाम भी नहीं मिलेगा। कई साल नहीं मिले, तुमने तो फुसलाने के नए तरीके सीख लिए हैं। नीच हरकतें, यही तरीका तुम इस्तेमाल करती हो बाहर के मर्दों को लुभाने के लिए, ताकि तुम्हारे उस छोटे से बेवकूफ का पालन पोषण कर सको। मैं तुम्हें बता दूं, शिकिन भैया को परेशान मत करना, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। हाँ हाँ, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, ठीक है। तुम्हें मेरी तौहीन करने की हिम्मत? तुम्हें मुझे मारने की भी हिम्मत? तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता उस स्पेशल दवा में क्या है। मुझे परेशान मत करो। तुम और तुम्हारी वो प्यारी सी चीज, दोनों मेरे लिए इंतजार करो। हाँ, गॉडमदर कहाँ है? हंडसम अंकल ने गॉडमदर को कहाँ ले गए? माफ कीजिए। वाह हंडसम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी कोई पत्नी है क्या? आप पत्नी ढूंढ रहे हैं? ओह, फूबाओ 11 बाओ। तुम और तुम्हारी वो प्यारी सी चीज, दोनों मेरे लिए इंतजार करो। मम्मी अब किसी को दुखी नहीं करेगी। तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे ये जी, बॉस पे अभी व्यस्त है, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। ठीक है। अरे ये जी, चलो चलो चलो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फूबाओ तुम नीचे आ जाओ। 11 बाओ नीचे आओ। धीरे धीरे। तुम दुखी हो? हाँ, हंडसम अंकल ने कहा उन्हें नहीं पता घोड़े की सवारी क्या होती है, तो मैं और भाई ने मजबूरी में उन्हें सिखाने का फैसला किया। बॉस पे माफ कीजिए। तो तुम सब एक दूसरे को जानते हो? ये दोनों मेरे हैं। भाई और बहन है। हाँ, भाई बहन। मेरा फूबाओ भाई भी है और एक्सायोमैन बहन भी एक ही अनाथालय के है। आज एक्सायोमैन दीदी हमें बाहर घुमाने लेकर आई है। हैंडसम अंकल, एक्सायोमैन दीदी को मत डांटो ना। हाँ ठीक है। आओ। क्या यहाँ इधर उधर भागने की मनाही नहीं थी? कोई बात नहीं, दोनों बच्चे हैं। मेरा भी इनसे कुछ रिश्ता सा लगता है। हाँ हाँ, काश मेरे बच्चे भी इतने प्यारे होते। हैंडसम अंकल, आप हमारे पापा बन जाओ ना। अंकल के अपने बच्चे हैं। बच्चों के बहाने से रिश्ता जोड़ने की कोशिश। ये सियाओ मैन, तू मेरी राह देख। क्या 11 बाओ और फूबाओ का भाग्य खराब है? आज वास्तव में शर्मिंदा हूँ। तो मैं इन्हें अभी ले जाता हूँ। जल्दी चलो। सॉन्गमेंग, आदेश दो। दोनों बच्चे कंपनी और बैक्टीरिया में आजाद घूम सकते हैं। कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी, ओह बॉस पे जी, आप इनके साथ जरूरत से ज्यादा अच्छे तो नहीं हो रहे? आप थोड़ा ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। हाँ, फूबाओ 11 बाओ, तुम यहाँ थोड़ी देर खेलो। मैं स्विमसूट बदल कर आती हूँ। 1 घंटे बाद घर चलते हैं। ठीक है गॉड मदर। पहले कुछ फल खा लो। अरे हाँ, फूबाओ को पानी से डर लगता है। तैरना नहीं आता, उसे पानी के पास बिल्कुल न जाने देना, ठीक है? ठीक है गॉड मदर। तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पता है। अरे लो। बच्चों, फिर मिले। बॉस पे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश। बॉस पे को पापा बनाना। ये मैंने तुम्हें सिखाया। इतनी बेशर्मी करने का तरीका। छी, कितनी बदबू आ रही है। तू अंकल अंकल, क्या हुआ? फूबाओ को बचाओ। फायर अलार्म क्यों बज रहा है? कोई बात नहीं, अलार्म बज रहा है, लेकिन यहाँ सबसे सुरक्षित जगह है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर, बस तुम्हें भीख मांगता हूँ। उसे छोड़ दो ना। तुमने मेरी बात मान ही ली। तुम चैंपियन हो ना? इतनी सी भी हिम्मत नहीं? अपने ही बच्चे को नहीं बचा पाए। अच्छा, तो अब ठीक से भीख मांगो मुझसे। जोर से मांगो, थोड़ा और ईमानदारी से। देखते हैं तुम कैसे बचाते हो। फूबाओ फूबाओ फूबाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। फूबाओ, वह बेहोश हो रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। फूबाओ, जागो। फूबाओ, मुझे करने दो।
11 बाओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फूबाओ जल्दी ही जाग जाएगा। धन्यवाद। यह सब क्या है? मेरी गलती नहीं है, वह खुद पानी में गिर गया। यह बच्चा खुद पानी में कूद गया। हम बचाने जा रहे थे, लेकिन हमें तैरना नहीं आता। फूबाओ को पानी से बहुत डर लगता है, वह अकेले कभी पानी के पास नहीं जाएगा। तुमने उसे फेंका और मुझे रोका। तुम हत्यारे हो। बस थोड़ा पानी निगल लिया है, इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? ये जियाओ मैन, तुम पागल हो गई हो। बस थोड़ा पानी निगल लिया है, इतना हंगामा क्यों? तुम फूबाओ फूबाओ, तुम जाग गए। माँ को बताओ, तुम पूल के पास कैसे गए? बॉस पेई, फूबाओ एक मूर्ख है। मूर्ख की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हो? हाँ बॉस पेई। और ये जियाओ मैन बच्चे को कंपनी के जिम में ले आई, दूसरे कर्मचारियों को परेशान किया और इतना बड़ा हादसा कर दिया। उसे सख्त सजा दो, एक बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकती। वह माँ बनने लायक नहीं। तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो। हंग अंकल, इस बुरी औरत का दिल बहुत कठोर है। 11 बाओ को बहुत दर्द हो रहा है। 11 बाओ, रो मत, अंकल थपथ पाएगा। बॉस पे, आज इस मंजिल की विद्युत जांच हो रही है। सीसीटीवी नहीं मिलेगा। हम कोई सबूत नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। बॉस पेई, मैंने 3 साल मेहनत से काम किया, मुश्किल से पहला स्थान पाया कंपनी को वापस देने के लिए, और अब यह अपमान। ये जियाओ मैन, तुम कैसे कह सकती हो? हमने बच्चे को पानी में फेंका, तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मुआवजा चाहिए, मेरे मानसिक आघात का। सबूत चाहिए, है ना? एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नीच। यह क्या साबित करता है? यह हमने नहीं किया, यह सब किसी और ने किया है। आज तुम लोगों और ये शियाओमन के अलावा सिर्फ मैंने ही फूबाओ के संपर्क में आया हूं। तुम्हारा मतलब है मैंने किया? इस उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण बाहरी रूप या प्रतिभा नहीं, बल्कि चरित्र है। तुम्हें कलाकार बनने की कोई संभावना नहीं है। निकलो यहां से। बॉस पेई, हैंडल कर दी। कर दो। बॉस पेई, मुझे बचाओ। चेंज या बॉस पेई, चलो। मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉस पेई, मैं सुधर जाऊंगा। बॉस पेई। बॉस पे, झेन जिया कंपनी का स्टार प्लेयर है। ये शियाओमन अभी अभी उन्होंने कहा तुम इन दोनों बच्चों की मां हो। अंकल, शिबाओ ने बताया था मेरा एक भाई भी है। हम एक ही अनाथालय के हैं। आज हमने शियाओमन दीदी से गुजारिश की कि हमें घुमाने ले जाए। ए ना, शियाओमन दीदी। हाँ, माफ करना फूबाओ, शिबाओ। मुझे फूबाओ को बचाने के लिए ऑडिशन का इनाम चाहिए। अभी मैं बच्चे होने की बात नहीं मान सकती। तो तुम भी इस बात के खुलने से डरती हो? ये शियाओमन, देख लेना, मैं तुम्हें सबसे बड़े मंच पर बदनाम कर दूंगी। कैसा लगा बहन? पसंद आया? मैंने खास तौर पर मशहूर कोरियन डिजाइनर से तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। धन्यवाद भैया। भैया, ये मेरा जन्मदिन, क्या इसे ठीक करवाना चाहिए? अरे नहीं, तुम 5 साल की उम्र में ही खो गई थी। मैंने इसी जन्मदिन की बदौलत तुम्हें ढूंढ निकाला। ठीक है, तुम आराम से ट्राई करो, मैं बाहर जाता हूं। चांदनी, ये कैसे संभव है? नहीं, मैंने जरूर गलत देखा होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गॉड मदर, फूबाओ अकेला रिहैब सेंटर में। कहीं हमें याद नहीं कर रहा होगा। खैर, ब्लड टेस्ट के बाद मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। हाँ, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, मैं कुमारी हूँ। बॉस पेई को कुंवारी लड़कियां पसंद हैं। अगली। चिंता मत करो, यहां जरूर मैडम मिल जाएंगी। जल्दी से रिजल्ट निकालो, बुजुर्ग इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, समझ गया। जल्दी करो। ठीक है। पिछले साल कंपनी के 7 कलाकारों के बिना शादी के बच्चे होने की खबर आई थी। बॉस पेई को बहुत नुकसान हुआ। चलो। गॉड मदर, 11 बाओ।
गॉड मदर, मैंने सफाई वाली आंटी का गर्दन का दर्द ठीक कर दिया और खून बदल दिया। इलेवन बाओ, बहुत अच्छे हो। ये जियाओ मैन। आ रहा हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। अभी दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। और कहीं? सच में दर्द हो रहा है। डॉक्टर दीदी, आप सच में जादूगर है। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। हुर्रे। कपड़े तुमने काटे हैं ना? मुझे चैंपियन बनते हुए नहीं देखना चाहते। इतने घटिया तरीके अपना रहे हो। 10 मिनट बाद तुम्हें स्टेज पर जाना है। इस फटे हुए कपड़े में F क्लास में जाओ। तुम चलो हम चलते हैं। मर जाओ। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इलेवन बाओ, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं भी मदद करूंगा। तुम भी कपड़े सीना जानते हो। हाँ, पहाड़ पर मैं और गुरुजी के कपड़े फट जाते थे, मैं ही सीता था। बहुत मजबूती से सीता था। वाह, कमाल है। इतने छोटे बच्चे को इतना कुछ आता है और इतना समझदार भी। चिंता मत करो इलेवन बाओ, आगे से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अरे सावधान, हाथ में चुभो मत। अब स्टेज पर आने वाली है शेंगशी एंटरटेनमेंट की ये जियाओमैन। ये जियाओमैन, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। 6 साल पहले NH गर्ल ग्रुप की चैंपियन, अब तो बूढ़ी हो गई होगी। 5 साल से स्टेज पर नहीं आई, अब क्यों आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल से वह डर रही है। उस फटे हुए कपड़े में स्टेज पर आई है, शर्मिंदा होने के लिए। ये शियाओमन देर से आई, अंक रद्द। मैं आ गई। उसके कपड़े बहुत सुंदर हैं। क्या? सच में आ गई। यही है ये शियाओमन। बहुत अच्छा नाच रही है। बेस अभी भी है, बहुत सुंदर है। सच में काबिलियत है ना? उस साल की चैंपियन थी। अच्छे से देखो। नाच अच्छा है। वाह, बढ़िया। गाना अच्छा है, बहुत अच्छा। गाना अच्छा है, गाना बहुत अच्छा गाया। हम सब सहमत हैं। ये शियाओमन को A ग्रेड दें। ठीक है। बहुत तगड़ी है, दिखावा कर रही है। अगले राउंड में तुम्हें दिखाऊंगी। अगला राउंड टीम परफॉर्मेंस है। टॉप 5 A ग्रेड वाले छात्र कप्तान बनेंगे। गाना चुनने के लिए ड्रॉ। सबसे धमाकेदार स्पाई जे, शेन जी की किस्मत अच्छी है। यह गाना तो पक्का जीत है। पता नहीं किसके हाथ वह गाना लगेगा। तुम्हारी मुश्किल को कौन जानता है? गाना चुनो। सबसे डर लगता है उस तरह के गाने से। बधाई हो दुखिया बहन, यह गाना तुम्हारी तरह ही दुखद है। हे भगवान, मैं बिल्कुल ये शियाओमन की टीम में नहीं जाऊंगी। अच्छा हुआ हमारा रैंक ऊपर है। थोड़ी देर में सीधे झेन जिया की तरफ भागेंगे।
तुमने ए ग्रेड पा लिया तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छाया बनकर रह जाओगी। दुनिया से आई हो क्या? इतनी चित्रकारी। तुम, हाँ, ये एफ क्लास के कचरे तुम्हारे हैं। अगले स्टेज में तुम्हें पूरे इंटरनेट की हंसी बनते देखूंगी। मिल गया, चलो भागो। हाँ, कप्तान को रिवर्स चॉइस का मौका मिलेगा। जिन्हें नहीं चुना जाएगा वे स्वतः बाहर हो जाएंगे। शियाओमन, हम सब एफ क्लास के हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधा बनेंगे। डायरेक्टर, मैंने फैसला कर लिया। आज से तुम सब मेरी टीम के सदस्य हो, सच में? लेकिन मैं बहुत सख्त रहूंगी। कोई समस्या नहीं शियाओमन रानी, कृपया हमें सजा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे, ये तो कड़ी मेहनत करने वाली बहनें हैं। कैसे फिर से यहाँ मेहनत कर रही हो? आराम करो, हम कर लेंगे। प्रैक्टिस रूम छीनना चाहते हो तो सीधे कहो, बस। तुम हर दिन हमारा कमरा छीनने आते हो, दिखावा क्यों करते हो? तुम फिर से मसाज चाहती हो क्या? ये पिंडली की मांसपेशियां सख्त हो गई हैं। आओ मैं तुम्हारी कमर ढीली कर देती हूँ। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आवाज है? चलो देखते हैं। छोड़ो, तुम उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। इतनी सी चोट सहन नहीं कर सकते तो स्टेज पर क्या करोगे? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी ही हार मान लो, वरना शेंगशी और बॉस पेई का मुंह काला कर दोगी। तुमने किसका मुंह काला करने की बात की? बॉस पेई, आप कैसे आ गए? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम जियाओ जी को देख रहे थे, वे बहुत मेहनत कर रही थी, इसलिए हम उनकी मसाज कर रहे थे। बॉस पे, यह जेंजिया है। हमारा छीना है। इसे छीना कैसे कह सकते हो? प्रैक्टिस रूम बेकार लोगों के लिए बर्बादी है। हम ही हैं जो जीतने की उम्मीद रखते हैं, शेंगशी का नाम रोशन करने वाले। कम से कम पहले आने वालों का तो ख्याल रखो। ठीक है, बस करो, झगड़ा मत करो। ये जामान। हाँ। तुम जाने दो। मुझे हम चलते हैं। बॉस पेई वाकई मेरे साथ हैं। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से ट्रेनिंग करो। हाँ, मैंने समूह से तुम्हारे लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया है। सच में? हर दिन उनके लिए बेहतरीन खाना तैयार करो। जी। धन्यवाद बॉस। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हालांकि हमारा गाना ज्यादा धमाकेदार नहीं है, लेकिन हम भावनाओं से जीतेंगे। परफॉर्मेंस सिर्फ 5 दिन बाद है। हमारे पास अभी भी मौका है। मैं भी मदद करूंगी। ठीक है। एक्यूपंक्चर पैक सभी बीमारियों का इलाज। भविष्यवाणी करता हूँ, जरूर जीतोगे। ये हम गॉडमदर के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। स्पेशल एजेंट टीम जन्म से ही शानदार। जेंजिया की अगुवाई वाली टीम जे बाहरी मतदाताओं ने सर्वोच्च स्कोर हासिल कर लिया है, 9,01,892 वोट। जेंजिया वास्तव में एक सीड प्लेयर है और पूरी ए टीम के साथ है। शायद वो नहीं जीतेंगी क्योंकि मिस ये अभी तक स्टेज पर नहीं आई है। नहीं, तुम सही कह रहे हो। ये शियाओमन की ताकत नृत्य में है, गायन में उतनी मजबूत नहीं। इस गाने को चुनकर वह अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगी। इसके अलावा वह कुछ एफ क्लास के सदस्यों के साथ है। आप ये शियाओमन को अच्छी तरह जानते हैं। आखिरकार वह हमारी अपनी आर्टिस्ट हैं। बहन, आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ये पहला स्थान आपके लिए ही है। इसमें कोई शक नहीं, अब हमें देखना है आखिरी स्थान वाले का प्रदर्शन। मैंने नहीं सोचा था कि भावनाओं के साथ यह इतना अच्छा लगेगा।
यह गाना तो मेरी ही कहानी है। रोना बंद करो, जल्दी से वोट करो। भावनाएं सच्ची हैं, गीत में निराशा और दुख है, लेकिन जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया भी है। यह मंच जरूर चर्चा में आएगा। हे भगवान, अब बाहरी मतदाताओं के वोट 8 लाख तक पहुंच गए हैं। क्या ये शियाओमन और उनकी टीम जे को पछाड़ पाएंगी? क्या ये फेलियर ग्रुप वास्तव में हरा सकता है उस प्रतिभाशाली टीम को? हम पूरी ए टीम हैं, तुम हमें पार नहीं कर सकते। जोकर चुप रहो। वोटिंग 5 सेकंड में बंद हो रही है। 5, 4, 3। सबसे अधिक वोट पाने वाली टीम है ऑप्टिमिस्टिक सिस्टर्स ऑफ सॉरो। हुर्रे। क्या तुम? शुक्रिया। ये तो चमत्कार है, ये शियाओमन ने ज़ेंजिया को हरा दिया। हाँ, यह एक चमत्कारिक महिला है। हुर्रे। ये शियाओमन और उनकी टीम को बधाई। टीम प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको मिलेगा एक मैगजीन शूट का अवसर। हुर्रे। ये शियाओमैन, मैं फाइनल के मंच पर तुम्हारे अविवाहित माता पिता होने की जानकारी उजागर कर दूंगी। हम तुम्हें जोरदार गिरा दूंगी। देखते हैं कौन आखिरी हंसता है। हम आखिरकार खत्म हो गया। मैगजीन की शूटिंग खत्म हो गई। रात को सेलिब्रेशन डिनर पर चलते हैं, ठीक है? हमें शियाओमैन का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल आई है। हेलो। क्या फूबा उल्टी कर रहा है? मैं अभी आती हूँ। वो सेलिब्रेशन डिनर, तुम लोग मजे करना, मैं नहीं आ रही। ओह, रहस्यमय है, पता नहीं। चलो। बॉस पे मैगजीन शूटिंग सफल रही, लेकिन मिस ये ने सेलिब्रेशन डिनर से पहले ही चली गई। मैं सच में बॉस पे की दिल की बात समझने वाली हूं। बॉस पे मैगजीन शूटिंग सफल रही, लेकिन मिस ये ने सेलिब्रेशन डिनर से पहले ही चली गई। पहले ही चली गई? कहीं किसी मर्द से मिलने तो नहीं गई? नहीं, मैं उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा हूं? बॉस पे फूबाओ अब ठीक है, लेकिन एलर्जी का कारण अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, जा सकते हो। बेटा, तुम कैसे हो? अभी भी बीमार हो? कहाँ दर्द हो रहा है? तुमने अभी उसे क्या कहा? बेटा? वो आपने गलत सुन लिया। मैंने एलजी कहा था। फूबाओ का नाम ये फू है, उपनाम एलजी। बॉस पे आप यहाँ क्यों हैं? ओह, मैं फुबाओ को देखने आया था। बच्चे के लिए कुछ पोषक तत्व लाया हूं। इनके अंदर के तत्व मैंने चेक कर लिए हैं। बच्चे के लिए कोई समस्या नहीं है। काश वो बच्चे के पिता होते। लेकिन तुम्हें फिर भी जांच करवा लेनी चाहिए। आज संयोग से मैं उसकी एलर्जी के समय मौजूद था। डॉक्टर समय पर आ गए। रुको। एलर्जी? फुबाओ ने सामान्य खाना ही खाया था। फुबाओ, माँ। दीदी ने कहा था ना, नोट नहीं खेलने हैं। ले लो, मास्क डालो। फूबाओ अच्छा बच्चा है, धन्यवाद। फुबाओ को पैसों से एलर्जी है? हाँ, वह नोटों पर लगी स्याही को छू नहीं सकता। मुझे भी इससे एलर्जी है। अरे बर्बाद हो गया। मैं यह क्यों बोल गया? नहीं, वह यह क्यों बोल गया? मैं बच्चे के लिए 2 फल धो लाता हूँ। फुबाओ को इंजेक्शन लगना है। मैं नर्स को बुलाती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वह मुंह भी पहुंच रही है। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था, बॉस पेई। मैं आपके बारे में कोई गलत विचार नहीं रखता। यह बात मैं किसी से नहीं कहूंगा, नहीं आपको। और मैडम के रिश्ते को प्रभावित करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। पापा पापा। गलत है फुबाओ, यह अंकल हैं। तो पापा कहलाने का एहसास ऐसा होता है। बॉस पेई, आपके बच्चे की उम्र क्या है? अरे उम्मा, शायद उसे बच्चे की सही जन्मतिथि नहीं पता। आमतौर पर माँ ही देखभाल करती होगी। अरे मेरे बारे में मत बताओ। क्या आपके बच्चे हैं? मेरे पास बच्चे कैसे हो सकते हैं? बॉस पे मजाक मत करो। प्रतियोगिता के दौरान अगर कोई यह सुन ले तो इनाम तो गया। फुबाओ का इलाज भी नहीं हो पाएगा।
बॉस पे। मैं चलता हूँ। बॉस धीरे जाइए। बॉस पे डीएनए रिजल्ट आ गया है। बच्चे की मां नहीं मिली। हाँ, डीएनए टेस्ट भी हो चुका है, शायद वह नहीं है। खोज का दायरा बढ़ाओ, रिटायर्ड लोगों को भी चेक करो। प्रतियोगिता खत्म से पहले होना है। समझ गया। नमस्ते। देखो, शिंगशी एंटरटेनमेंट के सीईओ पेई शिकिन। वाह, पेई साहब भी आ गए हैं। आइडल ट्रेनिंग कैंप के फाइनल में आपका स्वागत है। आज रात हम यहाँ चैंपियन का फैसला करेंगे। पता नहीं कौन सा खुशकिस्मत इस सम्मान को पाएगा, और 50 लाख रुपए का इनाम भी। झिंझिया चमकते हुए आते हैं। चैंपियनशिप आसान है। रानी जियोमान आ गई। पूरा हॉल चिल्ला उठा। झिंझिया झिंझिया। जियोमान जीतो। शांत रहो। जियाजिया मंच पर आ गई है। आइए। झिंझिया हमेशा की तरह उत्साहित है। ये प्रतिभागी भी चैंपियनशिप की दावेदार है। आइए स्वागत करें ये जियोमान का। आ गई तो क्या, मेरी बहन से तो हारेगी ही। हाँ बिल्कुल। हम ये जियोमान इस बार मंच का मौका संभालो। जब मैं तुम्हारे अविवाहित मां होने का खुलासा कर दूंगी, तुम्हें सब कोसेंगे। तब बॉस पे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। कोई भी तुम्हें एक नजर नहीं देखेगा। चलो ये जियाओमैन को बुलाते हैं। पता नहीं किस साल का बासी मास है, इतनी बूढ़ी होकर भी ऑडिशन में आई हो। जल्दी से घर जाकर शादी करो। घर जाओ। ये जियाओमैन अभी तक क्यों नहीं आई? अगला प्रतिभागी अभी तक क्यों नहीं आया? हाथ मत कांपो, पर क्या मैं सच में जीत सकती हूँ? अगर नहीं जीती तो फुबाओ का इलाज कराने के लिए इनाम नहीं मिलेगा, और 11 बाओ का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगी। दीदी, मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें तनाव मुक्त कर देगा। क्या तरीका? मेरा प्यार भरा जादू देखो। दीदी, दिल बड़ा रखो। 11 बाओ बहुत अच्छा है, अब मुझे बिल्कुल तनाव नहीं है। 11 बाओ सच में जादुई है। जाकर देखो। अगली ये साहिबा है। वह चेहरा क्यों छुपा रही है? सुना है येजाओमैन अक्सर रहस्यमय तरीके से बाहर जाती है। शायद सर्जरी गलत हो गई, इसलिए ऐसा नाटक कर रही है। ये कौन सी प्रतिभागी है? इंडस्ट्री में ऐसी कभी नहीं देखी। इतनी तेज आवाज, ऐसी आवाज पिछली बार सुनी थी, वो भी इंटरनेशनल टॉप कॉन्सर्ट में। ये बार पिछले से भी ज्यादा शानदार है। क्या ये जियाओमैन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। 2 महीने में ऐसा ट्रेनिंग नहीं हो सकता। ये जियाओमैन है, सच में वही है। वह कैसे? सच में ये जियाओमैन है, 6 साल पहले की फैन। कितना अच्छा खा रही है। एक्सायोमैन रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्सायोमैन रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्सायोमैन रानी। वे क्या चिल्ला रहे हैं? मैं अभी उन्हें चुप कराता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, और लोगों को बुलाकर चिल्लाने को कहो। मैं समझ गया। बॉस पे को क्या हुआ है? ऐसी छोटी बात पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये जियाओमैन जीतो। एक्सायोमैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीतो। यह मेरी दीदी है, देखो वह कितनी अच्छी है। सभी प्रतिभागियों ने अपना प्रदर्शन कर दिया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपना कीमती वोट डालें। आपका चुनाव आज रात के विजेता को तय करेगा। गुरुजी, ऊपर से थोड़ी मदद कर दो। छात्र नववर्ष में तुम्हें 1 खरब रुपए जलाकर भेजूंगा। ये जियाओमैन, आज रात का चैंपियन सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तुम्हारी भौंकने की आवाज दरवाजे की रखवाली के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, वोटिंग चैनल बंद, नतीजे लॉक। मैं घोषणा करता हूँ, इस शो का वार्षिक चैंपियन है
ये जियाओमिन कुल वोट 9,888,08 वोट 5 सदस्यीय गर्ल ग्रुप की सी पोजीशन से डेब्यू करेंगी एक्सायोमेन। फूबाओ 11 बाओ, हम अच्छे हो गए। मुझे पता था कि वह कर लेगी। हंसो, तुम जल्द ही सबसे ऊंचाई से गिरने वाले हो। ठीक है, अब ये जुमिन को बुलाया जाता है। चैंपियनशिप स्पीच दे। रुको, मैं विरोध करता हूं। ये क्या हो रहा है? ये क्या करने जा रहे हो? आज रात ग्रुप बनाने वाली प्रतियोगियों में कोई शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। सच में? कौन है यह? यह तो बहुत बड़ा खुलासा है। मुझे लगता है कि पहले इसकी जांच की जानी चाहिए। दर्शकों को और शो की टीम को एक जवाब दिया जाना चाहिए। जेनिक्स आइए, क्या तुम पागल हो गए हो? इसमें तुम्हारी खुद की आर्टिस्ट भी शामिल है। तो क्या हुआ? आइडल को आइडल की तरह बर्ताव करना चाहिए। शादी से पहले गर्भवती होना और दर्शकों को धोखा देना नैतिक पतन है। मैं जेनिक्स आइए किसी भी हालत में अनुमति नहीं दूंगी ऐसे बदनाम आर्टिस्ट को हमारे ग्रुप में शामिल होने देने की, दूसरे मेंबर्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की। हे भगवान, ये बात ऑनलाइन फैल चुकी है। सच में? हाँ देखो, न केवल शादी से पहले गर्भवती हुई बल्कि बच्चे की उम्र भी कुछ साल हो चुकी है। तो क्या वह किशोरावस्था में ही मां बन गई थी? इतनी प्यारी लड़की आइडल बनने के लायक नहीं है। यह सब मेरे खिलाफ है। ये जियाओमैन, तुमने देख लिया ना, तुम जैसे बच्चे वाले आइडल का कोई मूल्य नहीं है। फैंस के नेटवर्क अटैक और शेंगशी के पेनाल्टी नोटिस का इंतजार करो। बच्चे का बहाना बनाकर दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। यही होता है जब कोई बेवकूफ सपने देखता है। मुझे लगता है कि उसका आइडल का स्टेटस भी किसी के साथ सोकर हासिल किया गया होगा। कितना घिनौना। सॉन्गम्यू, वहां क्या चल रहा है? कुछ नेटिजन्स ने एक्सपोज किया है कि आज के प्रतिभागियों में एक ने बच्चे को जन्म दिया है। जेन परिवार के मैनेजर पूछ रहे हैं कि कौन है। क्या? अभी तुरंत स्टेज साफ करो। पापा, अभी लाइव चल रहा है। तुम बेटा नहीं बेटवा हो। प्राथमिकताएं समझो। इस गर्ल ग्रुप ऑडिशन का आयोजन सिर्फ उसे और उसके बच्चे को ढूंढने के लिए किया गया था। डायरेक्टर टीम को सूचित करो, जल्दी पता लगाओ। चलो चलते हैं। यह प्रतियोगिता बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। कोई मेरी गॉडमदर को निशाना बना रहा है। मुझे मदद लेनी होगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। दादा, 11 बाओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? दादा, 11 बाओ आपको याद कर रही है। क्या आप 11 बाओ के साथ खेल सकते हैं? 11 बाओ अच्छी बच्ची है, आज नहीं। 11 बाओ, श्री ज़ेन, क्या आप जानते हैं आज कौन सा प्रतियोगी है? क्या आपने बच्चे को जन्म दिया है? आप है? मैं बॉस पेई की सहायक सॉन्गम्यू हूं। सच कहूं तो ये बच्चा बॉस पेई का है। तुम क्या कह रहे हो? किसका बच्चा है? अरे 11 बाओ, तुम बिना जूतों के कैसे हो? क्या ये सच में हो सकता है? ये जियाओमैन का दूसरा बच्चा? अरे भाई, तुम मत जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस ये जियाओमैन को बदनाम करने वाला था। ये जियाओमैन की इज्जत खत्म होने वाली थी। हमें कमरे में वापस क्यों भेजा जा रहा है? जांच के नतीजे का इंतजार करो। अरे मेरी बेवकूफ बहन, तुम अभी तक समझ नहीं पाई? ये तो साफ तौर पर पेई परिवार की साजिश है। क्या यह शो मेरी रैंक बढ़ाने के लिए नहीं था? नहीं, बॉस पेई का बच्चा है। पेई शिकिन की सहायक सॉन्गम्यू ने मुझे खुद बताया। शिकिन भैया, मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करती आई हूँ, लेकिन अब तुम्हारा बच्चा भी हो गया है। लेकिन आज रात जो प्रतियोगी चुने गए हैं उनमें से केवल ये जियाओमैन ने ही बच्चे को जन्म दिया है। क्या ये संभव है? क्या वही पेई परिवार की तलाश में है? नहीं, पेई की पत्नी बनने वाली केवल मैं हूँ। कितना समय हो गया? जेनिक्स आई कीमत पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये खबर 10 लाख की है। जल्दी पैसे भेजो। ठीक है, अगर मैं अपने पोते को नहीं देख पाया तो तुम चाहते हो मैं अधूरे मन से मर जाऊं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
दादा गुस्सा मत हो। 11 बाओ, दादा तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दादा को गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको एक चुंबन दूंगी। चले जाओ। 11 बाओ, तुम दादा के पास क्यों आए हो? मैं 11 बाव को माफी मांगने लाया हूँ। नीचे उसने आपका अपमान किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? आओ, दादा तुम्हें पोंछ दे। मैंने कहा था कि दादा मुझ पर नाराज नहीं होंगे। उत्तर ध्रुव का लाल तिल। बच्चे, दादा आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। उत्तर ध्रुव का लाल तिल। 11 बाओं के पैर के तलवे 7 लाल तिल मिलकर 7 तारे बनाते हैं। ये हमारे पेई परिवार की पहचान है। हैंडसम अंकल, मैंने कहा था कि आप मेरे पापा हैं। 11 बाव मेरा बच्चा है, इसीलिए इतना समझदार और प्यारा है। 11 बाव तो पेशिकिन का बच्चा है। उसे अभी तक पता नहीं चला। यह पेरेंटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिस्टर जेन, मैं पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा था। नहीं, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। पेई बॉस, पेई सर, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। मैं अपनी बहन की तरफ से दोनों से माफी मांगता हूँ। आज रात जिन प्रतिभागियों को चुना गया है, उनमें से एक ने शादी से पहले बच्चे को जन्म दिया। असल में वो जेंजिया है। क्या? क्या मेरी माँ बुरी है? ये कौन है? ये तुम्हारी भांजी है। इस छोटे से समय में बच्चे की माँ। सब कुछ मिल गया। पापा, पहले जल्दबाजी न करें। कुछ बातें मुझे पक्की करनी है। आप पहले उठ जाइए, बाकी सब बाहर जा सकते हैं। एक्सायोमैन दीदी, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, ठीक है, हमारी बड़ी बेटी की बात मानते हैं। मिस ये, आज की ये घटना। आप चिंता न करें, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी। जेंजिया, जब तुम कहती हो कि तुम बच्चे की माँ हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, हम पहली बार कब मिले थे? 6 साल पहले गॉर्डन होटल में। उस समय मैं वहां काम करती थी। जैसे ही मैं आपके कमरे में गई, आपने 6 साल पहले मैं भी गॉर्डन होटल में था। इतना संयोग। तुमने बच्चे को कब जन्म दिया? 5 साल पहले पीपल्स हॉस्पिटल में। समय और जगह दोनों मेल खाते हैं। क्या सच में वही है? ओह, माफ कीजिए। तो जब तुमने फॉर्म भरा था, तो तुमने यह क्यों नहीं बताया? जब शिवा खो गया था, तब मैं बहुत छोटा था। मुझे डर है कि अगर मेरा पता चल गया तो मैं नौकरी खो दूंगी, क्योंकि मैंने बच्चा पैदा किया था और बच्चे को ढूंढने और पालने में बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ हाँ हाँ, शिबाओ, तुम कब पहाड़ पर गए थे? याद नहीं। गुरुजी ने बताया कि जब उन्होंने मुझे उठाया था, तब मैं एक छोटा सा बच्चा था। अरे बॉस पे, मुझे पता है आपको शायद डर है कि कोई नकली हो सकता है। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवाते हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ, ये सुरक्षित रहेगा। ठीक है। मुझे फुबाओ को लेने जाना है। शिवाओ, अगर कुछ हो तो दीदी को फोन करना। हाँ, बहुत अच्छे। पापा, आप पहले वापस चले जाइए। चिंता मत करो, अब बच्चा मिल गया है। मैं कम से कम 10 साल और जी लूंगा। अरे शिबाओ, आओ मामा कहो। रुको, अभी तुम मेरे मामा नहीं हो। रिजल्ट आ गया है। लगता है कि उस अस्पताल ने शुरू में लिंग गलत दर्ज कर दिया था। बच्चा असल में एक लड़की है। अब सब कुछ सही हो गया है। शिबाओ, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने फुबाओ को परेशान किया। तुमने जोमान दीदी को परेशान किया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी माँ बनो। बेटा, माँ ने गलती की है। बेटा, माफ कर दो ना। बेटा, माफ कर दो। माँ तुम्हें बहुत याद करती है बेटा।
तुम ऐसा कहते हो तो माँ को बहुत दुख होता है। शिबाओ, रो मत, रो मत, रो मत। बच्चे को थोड़ा शांत होने दो। तो मैं तुम सामान पैक करो, कल विला में शिफ्ट हो जाओ। परिवार को एक साथ रहना चाहिए, तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ। चलो। शिचिन भैया, आखिरकार तुम मेरे हो गए। बहन, बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। भैया तो बहुत तेज है, एक ही बार में पता चल गया। शिबाओ ये जियोमान का बच्चा है, लेकिन ऐसा कहें तो फुबाओ भी पेई परिवार का पोता है ना। वो सब मायने नहीं रखता, लेकिन सच में शुक्रिया करना चाहिए ये जियोमान की इस सीढ़ी का। हाँ बहन, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी पेई परिवार को ये जियोमान की असली पहचान का पता नहीं चलने देना। पता है? ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। भाग्य से कुछ साल पहले मैंने ये जियोमान की नकल करके उसके बर्थमार्क जैसा एक टैटू बनवा लिया था, वरना जेंजिया भी इतनी मेहनत से मेरी मदद नहीं करती। मुझे इन दोनों आदमियों को अपने काबू में करना ही होगा, उन्हें अपने काम में लाना ही होगा। दीदी, फुबाओ को शिबाओ की याद आ रही है। मम्मी को भी उसकी याद आ रही है। गॉडमदर, शिबाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम लोग कैसे? शिबाओ कह रही है कि वह तुमसे मिलने आएगी। भैया, दीदी, भैया देखो यह क्या है। कैंडी, दीदी तुम्हारे लिए छील दे। थैंक यू दीदी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बॉस पे अंदर आकर बैठोगे। कल मेरे पापा कह रहे थे कि शिबाओ को पेई फैमिली में वापस ले जाएंगे। वह तो अच्छी बात है, शिबाओ ने बहुत कष्ट झेले हैं। तुम जैसा पापा मिलना अच्छा है। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने आया था कि मैं और जेंजिया। बॉस पेई, मुझे लगता है मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ, वह यह कि शिबाओ की लाइफ अच्छी गुजरे। अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं जान दे दूंगी, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा सजा देकर रहूंगी। मैं समझता हूँ, शिबाओ हमारे पेई परिवार की भी जान है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अच्छा तो ठीक है। आज शिबाओ यहीं तुम्हारे पास रहेगी। ठीक है। फिर बॉस पेई, आप धीरे धीरे जाना। पेई फैमिली की बेटी इतनी छोटी सी जगह पर रह रही है। शिबाओ ने वाकई बहुत कष्ट झेले हैं। शिबाओ, मम्मी तुझे घर लेने आई है। हंग, मुझे बुरी मम्मी नहीं चाहिए। मैं गॉडमदर के साथ रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुझे नहीं चाहते, बस तुझे प्यार करने वाला एक और इंसान बढ़ गया है। दादाजी, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? शिबाओ, पेई का घर यहाँ से कहीं बड़ा है, वहां अनगिनत खिलौने हैं। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो दादा तुम्हारे लिए देश विदेश के सभी बड़े डॉक्टर बुलवा देंगे। हम एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों सिखाएंगे। क्या हम मम्मी और भैया को भी साथ नहीं ले जा सकते? जियो, ये शिबाओ की देखभाल करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। ये हमारे पेई परिवार की तरफ से तुम्हारा कुछ कॉम्पेंसेशन है। मैं आज मैं यहाँ हूँ, वह नहीं मरेगा। मैं भी मदद करूंगा। अच्छा। गॉडमदर,
11 बाओ, नए घर में खुश रहना। क्या जेंजिया सच में 11 बाओ के साथ अच्छा व्यवहार करेगी? मैंने खास तौर पर शेफ से सीखा है, उसके पसंदीदा खाने की पूरी थाली। वह जरूर मन बदल देगा। शिकन, यह तला हुआ ईल मैंने बहुत देर तक सीखा है, जल्दी चखो। मुझे दूसरों द्वारा खाना परोसना पसंद नहीं है। डैडी, ज्यादा सब्जियां खाओ, पेट साफ रहेगा। धन्यवाद 11 बाओ। तुम्हें कैसे पता कि डैडी कब्ज से परेशान है? और इस तरह राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। अगली बार यह कहानी नहीं सुनूंगी। प्यार में अंधापन जीवन बर्बाद कर देता है। अगली बार डैडी से मर्डर केस सुनाओ। छोटी सी शैतान, चलो सो जाओ। हाँ, सो जाओ। इलेवन बाओ, अच्छी तरह सोना। शिकन भैया, आज रात क्या तुम बेडरूम में आकर सो सकते हो? मैं स्टडी रूम में काम करूंगा। बदमाश बच्ची, तुम्हारी माँ की तरह। बस शिकन भैया को अपने पास रखना चाहती हो। पापा, मुझे पापा मत कहो, तुम मेरे पापा हो। जेंजिया लड़की पहले से ही यहाँ रह रही है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। सन्यासी की तरह दुनिया से कट गए हो। क्या 11 बाओ पहले से ही नहीं है? क्या यही बात हो रही है? मैं तुम्हें जेंजिया से शादी करने कह रहा हूँ। उसे एक पहचान दो। लेकिन मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। भावना तो पैदा की जा सकती है। वो हमारे पेई परिवार को इतनी अच्छी पोती दे रही है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इस हफ्ते मुझे शादी की योजना देखनी होगी। पापा, ये जियाउमन, काश तुम 11 बाओ की माँ होती। यह स्थान आखिरकार मेरा हो गया। ये जियाओमैन, तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। क्या तुम डेब्यू करने से मना कर रही हो? शिश, धीरे बोलो। अरे कितना अच्छा मौका था। इनाम का क्या? इनाम का क्या होगा? टैंग अकाउंटेंट ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करनी होगी, फिर बोनस मिलेगा। पहले शिबाओ का पैसा चुकाओ, बाकी बचत कर लो। फूबाओ के इलाज की जड़ी बूटी खरीदो, बिल्कुल परफेक्ट। मैडम पेई, माफ कीजिए टैंक अकाउंटेंट, यह मेरी अंगूठी बहुत भारी है, कॉफी उठा नहीं पा रही। हाँ हाँ हाँ, मैडम पेई को कॉफी परोसना मेरा सौभाग्य है। यह रूबी बॉस पेई ने खास तौर पर आपके लिए खरीदी है। इसे पहनकर भारी काम कैसे कर सकती है? वो कौन है? तुम आओ। मैम, यहाँ और कोई है क्या? क्या बर्ताव है यह? कोई बात नहीं, यह बहन फिर से नाटक शुरू कर दी। ये शियाओमन, तुमने मुझसे इतनी मेहनत से प्रतिस्पर्धा की। आखिरकार तुम सिर्फ एक छोटी सी अभिनेत्री हो जिसे डेब्यू से इनकार कर दिया गया। मैं पेई परिवार की मालकिन हूँ और पेई साहब की चुनी हुई उत्तराधिकारी। इसका मतलब है मैं जो चाहूँ तुम्हें वही करना होगा। ये शियाओमन, तुमने चैंपियनशिप जीती, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अभी भी झेंजिया का कुत्ता बनना है। झेंजिया और बच्चे को बहुत ईर्ष्या हो रही है। छोड़ो, बड़ी लड़की होने के नाते झुकना आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये सारी समस्याएं मेरे लिए अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ तुम शिजन भाई और शिबाओ के सभी संपर्क नंबर हटा दो। इसमें किसी से भी मेरी अनुमति नहीं। किस आधार पर? शिबाओ मुझे मौसी कहती है। मैं उसकी असली माँ हूँ और तुम्हारे 5 लाख का एक पैसा भी नहीं मिलेगा, है ना टैंग अकाउंटेंट? जैसी आपकी आज्ञा। आखिरी 5 सेकंड का समय दे रही हूँ। 5, 4, 3। हटाओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत देर हो चुकी। अरे हाँ टैंग अकाउंटेंट, मेरे जूते थोड़े गंदे तो नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ, उसे बुलाओ, मुंह से चाटे। क्या देख रही हो? जल्दी चाटो। फूबाओ की बीमारी के सामने जूता चाटना क्या है?
शिचिन भाई, तुम कैसे आ गए? क्या मुझे आने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम निरीक्षण पर नहीं गए थे। अपना ख्याल रखना। मुझे सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा न करने दो। मेरे ऑफिस में आओ। मैडम कॉफी पी रही हैं? क्या पी रही हैं? क्या देख रहे हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। डेब्यू करने से क्यों मना किया? बॉस पे, इस साल मेरा शेंगशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो क्या हुआ? रिन्यू कर सकते हैं। मैं सर्कल छोड़ना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैंने फुबाओ को गोद लिया था। असल में मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। मैं भी देखभाल में मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम उसके पिता नहीं हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। और शीबाओ को तुम्हारी जरूरत है। मैं अकेले फुबाओ की देखभाल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। शिचिन, देखो, शीबाओ ने वीडियो कॉल किया है। वह कह रही है कि वह पापा से मिलना चाहती है। शिबाओ, आपको याद है? हाँ हाँ पापा, आप ऑफिस में है। मैं गॉडमॉम से मिलना चाहती हूँ। शीबाओ अच्छी बच्ची, गॉड मॉम बहुत बिजी है। हम अगली बार मिलेंगे, ठीक है? नहीं, अगर आज मैं गॉडमॉम से नहीं मिली तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। शैतान बच्ची, सिर पर चढ़ जाती है। ठीक है, मिलना है तो मिलेंगे। अभी तुम्हें गॉड मॉम से मिलवाता हूँ। अच्छा। चलो। ये शियाओमान, तुम इंतजार करो, बच्चे को हाथ में लेकर। एक न एक दिन शिचिन भैया मुझसे प्यार करेंगे। अम्फा। सपने मत देखो, भले ही तुमने चूमा या गले लगाया हो। उसका अपना परिवार है। अब फुबाओ की देखभाल सबसे पहले है। वार, मुझे मत देखो, तुम लोग जारी रखो। शिबाओ तुम्हें ढूंढ रही है। पापा, चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद शर्मा गए। फोन तुम रख लो, बाद में सुंगमू को दे देना। पैसे की बात है, फाइनेंस भेज देगा। मैं पहले जाता हूँ। शिबाओ, अपने पापा को चिढ़ाना मजेदार लगता है क्या? हाँ हाँ गॉडमॉम, तुम समझती हो, लेकिन गॉडमॉम, आज मैं तुम्हें एक अहम बात के लिए ढूंढ रही थी। सुना है 7 कलर स्नो लोटस दिखाई दिया है। क्या वो फुबाओ की आखिरी दवाई नहीं है? हाँ, सुना है, एक पर्वतारोही के पास है। वह कुछ दिनों में 7 कलर स्नो लोटस लेकर सेरेब्रल पाल्सी रिहेबिलिटेशन सेंटर की नीलामी में जा रहा है। धन्यवाद 11 बाओ, मैं जरूर 7 रंगी हिमालय कमल हासिल करूंगा। ये क्या पहनकर आ गए? ये नीलामी है। ये किस घर की राजकुमारी है? इतनी खूबसूरत। वो यहाँ क्यों आई है? आदरणीय अतिथियों, आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर द्वारा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित चैरिटी नीलामी में आपका स्वागत है। मैं नीलामी की शुरुआत करता हूँ। बढ़िया। सबसे मशहूर नीलामी वस्तु 7 रंगी हिमालय कमल। वाह, यही है वो कमल? वाह, मैं तो बस इसी के लिए आया था। आखिरकार आज देखने को मिला। बस यही है। यह कमल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर उत्तरी चट्टानों पर उगता है। कहते हैं यह मृतकों को जीवित कर सकता है। आधार कीमत 10 लाख। साथ ही कमल के मालिक ने एक शर्त रखी है, सिर्फ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ही नहीं,
बल्कि एक और काम पूरा करना होगा। क्या शर्त है? इतनी रहस्यमयी? अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ जान को खतरा नहीं, कानून नहीं तोड़ेगा, इस नहीं लुटेगी। इतना रहस्य? कहीं कोई अजीब शर्त तो नहीं? मैंने पहले भी ऐसा देखा है। बोली लगाने वाला विकलांग होकर बाहर आया था। जो भी हो, आज मुझे यह कमल चाहिए। नीलामी शुरू। 20 लाख। जेनेक्साए यहाँ क्यों आए? इन साहब ने 20 लाख की बोली लगाई है, सीधे कीमत दोगुनी कर दी। 25 लाख। कीमत तेजी से बढ़ रही है। क्या इन दोनों में दुश्मनी है? 37 लाख। 40 लाख। मैं 4.5 लाख लाया हूँ, बस एक और बोली लगा सकता हूँ। काश जेनेक्साए के पास सिर्फ 40 लाख हो। 4.5 लाख। ये जियाओमैन, शायद 4.5 लाख तुम्हारी सीमा है। तुम्हारे पास 5 लाख का इनाम और एक मूर्ख बेटा है। और क्या है तुम्हारे पास? बस मुझे यह कमल दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाय, ये जियाओमैन, अगर 6 साल पहले होता तो शायद तुम्हारी चाल काम कर जाती, लेकिन अब नहीं। मुझे मेरी बहन मिली है, मैं उसे सबसे अच्छा दूंगा। क्या मैं हार जाऊंगा? ये जियाओमैन, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हें 40 लाख से अधिक रखने दिया था ताकि वो तुम्हारे उस मूर्ख बेटे को मिल सके एक अच्छा सा कब्रिस्तान खरीदने के लिए। अगले जन्म में फिर से इतना कष्ट न झेलना पड़े। 50 लाख। इस सज्जन ने 50 लाख की बोली लगाई है। क्या यहाँ कोई और उच्चतम बोली लगाने वाला है? फुबाओ, माँ माफ करना। 50 लाख एक बार। 1 करोड़। ये रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के बॉस पे है। पेई शिचिन ने अभी फाउंडेशन को 1 अरब दिया है और अब 1 करोड़ और निवेश कर रहे हैं। क्या पेई परिवार का इस साल पुण्य कमाने का कोटा है? अरे मुझे पता है, पेई परिवार ने अभी अपनी पोती को वापस पाया है। उस छोटी लड़की को एक स्वयं सेवक का एहसान मिला था। जीजा जी, परिवार के बीच 2 बातें नहीं होती। ये बॉस पेई, मुझे नहीं पता था कि आज आप भी भाग लेंगे। रुको, मैं इस नीलामी में भाग नहीं ले रहा। यह 1 करोड़ मैं मिस ये की तरफ से दे रहा हूँ। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, तुम कंपनी में रहो। इतना अच्छा आइडल मटेरियल मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। कंपनी में रहना कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण के बराबर नहीं है। मेरे पास अभी भी मोल भाव की गुंजाइश है। जल्दी निर्णय लो, समय कम है। ठीक है, मैं मानता हूँ। 1 करोड़। बोलो। ओ, 1 करोड़ एक बार। रुको रुको जीजा जी, अर्थात बॉस पेई, जेंजिया आखिरकार आपकी पत्नी है। आप एक बाहरी व्यक्ति की मदद करके उसके बड़े भाई के खिलाफ जा रहे हैं। ये शायद उचित नहीं है। मैं और जेंजिया ने अभी तक शादी नहीं की है, नहीं कोई शादी समारोह हुआ है। आपने सार्वजनिक रूप से हमारे संबंधों की घोषणा कर दी। यह शायद हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने जैसा है। दूसरा, ये जोमन मेरी कंपनी की एक उत्कृष्ट कर्मचारी है और उन्होंने मुझसे 55 लाख उधार लिए हैं। मुझे विश्वास है कि वह चुका सकती हैं। कोई और सवाल? नहीं। 1 करोड़ 2 बार। बधाई हो मिसिए, आपने 7 कलर स्नो लोटस प्राप्त किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धत, जेंजिया को जल्दी कार्रवाई करनी होगी। मालिक, वे आ गए हैं। वो दादा। तुम लोग जानते हो? हाँ, वह मेरे दादा के साथी थे। दक्षिण की जमीन ज्यादातर उनके परिवार की है। छियाओशी, आज की नीलकमल तुम्हारी है। या नीलकमल मैंने खरीदी है। ओह, इतनी कम उम्र की लड़की, परसों हड्डियों को ठीक करने वाली, मृतकों को जलाने वाली नीलकमल चाहिए। क्या तुम्हें किसी को बचाना है? हाँ, वो दादा समझदार है, एक नजर में पहचान लिया। छोटी लड़की, तुम मेरी शर्त जानती हो? जानती हूँ।
वो दादा, क्या ये शैंपेन के गिलास सब पीने हैं? नहीं, नंगे पाव इस कांच के टुकड़ों पर चलकर आओ। नीलकमल तुम्हारी हो जाएगी। वो दादा, क्या कोई और शर्त हो सकती है? तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है? इतनी फिक्र कर रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा। नहीं, पर यह तो बहुत। तो फिर तुम लोग जाओ। 1 करोड़ वापस कर दो। मैं क्या हूँ? क्या? मैं तैयार हूं। श्याओमान, मैं तुम्हारी जगह चल सकता हूं। नहीं, मैं तुम्हारा इतना कर्जदार हूं। ये लड़की ठीक है। मैंने कर दिखाया। हौसला है, उसे दे दो। ये लड़की खुद पर बहुत सख्त है। सुना है पेशेजन कि एक मंगेतर है, पर मेरे ख्याल से ये लड़की छियाओशी के साथ ज्यादा मेल खाती है। हम्प गॉडमदर, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसे मार दूंगा। शीबाओ, क्या तुम रोंग मोमो हो? शीबाओ, गॉडमदर की मदद करो फूबाओ को देखभाल करने में। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग जल्द ही खत्म होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सोंगमू, डॉक्टर को बुलाओ और शिबाओ को भेज दो। चलो शिवा। नहीं, तुम मेरी गॉडमदर को ठीक करवाओ, नहीं तो मैं दादा को बता दूंगा। हाँ, चलो। गॉडमदर, जाओ जाओ। 11 बाव छोटी पर समझदार लगती है, खून देखकर। फिर भी डर जाएगी। वह तो तुम्हारी चिंता कर रही है। और तुम? बॉस पेई, क्या तुम भी मेरी चिंता करोगे? मजाक मत करो। येजिया ओमन, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम और नाटक न करें। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस तुम मेरे साथ रहो। मैं कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? जेंजिया को छोड़ सकता हूँ। क्या 11 बाओ को उसकी असली मां से अलग कर दोगे? बॉस पेई, हमारा रिश्ता पहले ही काफी जटिल है। मैं इसे और जटिल नहीं करना चाहती। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मैं बस यह जानना चाहती हूं, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होता है? बॉस पे, मैं ये जी को घाव साफ करने आया हूं। ठीक है। घाव साफ हो गया है। इन 2 दिन पानी न लगने देना और कम चलना। जाओ। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इन दिनों ऑफिस मत आना। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात, तुम ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल? किसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें 1 करोड़ दूंगा कंपनी में रहने के लिए? कंपनी में एक फोटो रख दो, वही काम करेगा ना? बहुत अच्छा येजिया ओमन, मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैं क्या लगता हूं तुम्हें? कोई सस्ता आदमी? तुम्हें नहीं लगता होगा? तुमसे बहुत हो गया। दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतारो। शिकिन, यह शहद का पानी पी लो, फिर सो जाते हैं। शिकिन भैया, आज रात तुम मेरे हो। तुम ऐसे करोगे तो पापा का नशा नहीं उतरेगा। बेटी, आज तुम सो क्यों नहीं रही? पापा को अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई है। तुम्हारा शहद का पानी काम नहीं करेगा। अगर मैं सो गई तो आज रात पापा की इज्जत चली जाएगी। गॉडमदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पापा की पैंट का बेल्ट कसकर बांध दूंगी। आह, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूँ। मैं भी आराम करने जा रहा हूं।
बदमाश बच्चे, मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम मेरे इंतजार में रहो। गॉड मदर, 7 रंगों वाला हिमकमल मिल गया। मैं जरूर फुबाओ को ठीक कर दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। 11 बाओ, तुम खुद कैसे बाहर आ गए? डैडी, मैं ठीक हूँ। मैं गॉड मदर से मिलना चाहता हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा? वह कैसे आ गया? ड्राइवर ने मुझे छोड़ा। मैं वाकई तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। आज की बात के लिए धन्यवाद सौम्यू। 11 बाओ को वापस ले जाओ। जी। अंकल सॉन्ग, क्या तुम गॉड मदर को घर नहीं छोड़ोगे? जरूरत नहीं, मैं खुद चल दूंगी। मैं मेट्रो से जाऊंगी। 11 बाओ, चलो हम चलते हैं। गॉड मदर, मुझे दवा बनाने में 3 दिन लगेंगे। यह ठीक है कि रिश्तेदारी की पार्टी 3 दिन बाद है। जितनी जल्दी ले उतना अच्छा असर होगा। तब तुम रिश्तेदारी की पार्टी में आकर मुझसे ले लेना। गॉड मदर, अलविदा। ये जियाओ मैन, अगर तुम आने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारी इज्जत उड़ा दूंगा। ये औरत कहते हैं कि पेई परिवार की छोटी पोती के साथ अच्छे संबंध है। तो क्या हुआ? बच्चे को उसकी असली मां मिल गई है। वो उससे ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि वो बच्चे का बहाना बना रही है आज बॉस पेई को बहकाने के लिए। रिश्तेदारी की पार्टी में आदमी ढूंढ रही है। बेशर्म। 11 बाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? माफ कीजिए मिस, मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है। बुजुर्ग पेई। क्या वह आज नहीं आई? सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे पेई परिवार के रिश्तेदारी की पार्टी में आने का कष्ट किया। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि 11 बाओ मेरे पेई परिवार की बड़ी पोती है। जेंजिया मेरी पोती है। वे एक ही कपड़े पहने हुए हैं। ये औरत वाकई पागल है। दूसरों की रिश्तेदारी की पार्टी में आकर मालिक को चुनौती दे रही है। किसने इस बेदब को लाया? हम काम पूरा हो गया। यही वह दवा है जो तुमने उस मूर्ख के लिए बनाई थी। मुझे वापस दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि रिश्तेदारी की पार्टी में मेरा साथ दोगी, नहीं तो। नहीं, मैं तुम्हारा वादा करती हूँ। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो फुबाओ की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शियाओ मैन, शिबाओ तुम्हारी तरफदारी नहीं करेगा। अगर पेई शिजन ने तुम्हारी मदद की तो यह साबित हो जाएगा कि तुमने बॉस पेई को बहकाया है। आज के बाद तुम इस सर्कल में बदनाम हो जाओगी। पेई परिवार का कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो बस दवा लेने आई थी। शिबाओ ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? क्या उसे उनकी बातों पर यकीन हो गया? नहीं, शिबाओ ऐसी लड़की नहीं है। उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। बड़े बाबू, मैं जानबूझकर परेशानी खड़ी करने नहीं आई। किसी ने मेरे ऊपर शराब डाल दी थी, इसलिए मैंने कपड़े बदले। अब तक बहाने बना रही हो। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर पेई परिवार की इस खास रात को बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें लगता है बच्चे के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं तो तुम बॉस पेई को बहका सकती हो। कितनी प्यारी लड़की है ना। तुम कहती हो कपड़े बदले, तो तुम्हारे पुराने कपड़े कहाँ हैं? सबको दिखाओ। हाँ, यही औरत मुझे कपड़े बदलने ले गई थी। क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे यह बात याद नहीं श्रीमती जी। शायद आप किसी और को समझ रही हैं। जब आप मुझसे टकराई, ठीक सीधे मेरी छाती पर गिरी। मुझे कपड़े बदलने से मना करने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये शियाओ मैन, क्या तुम्हें लगता है कि पेई परिवार का कोई तुम्हें फंसाना चाहता है? क्या तुम पेई परिवार की हो? बेवकूफ बहन, अब मैं ही संभालती हूँ। मिस ये, अगर तुम कहती हो कि तुमने कपड़े बदल लिए, तो अगर ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे कपड़े नहीं मिले तो क्या होगा? क्यों झगड़ रहे हो? जाकर चेक कर लो ना। जी, लगता है ये वक्त काट रही है। सच कहो तो जब तक सजा नहीं मिलती ये मानेगी ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज भी तो है, जाओ। चेक करने की जरूरत नहीं बॉस पेई। ये सब बेकार है। अगर वे मुझे फंसाने पर तुले हैं तो सबूत तो वे पहले ही मिटा चुके होंगे। पेई सर, मेरी राय में ये मिस ये आज रात मेरी बहन जैसी ही ड्रेस पहनकर बिना सोचे समझे ऐसे मौके पर तमाशा खड़ा कर रही है। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने मेरी बहन और आपकी कोई इज्जत नहीं की। इसके अलावा झूठ पकड़े जाने के बाद भी यहाँ बकवास कर रही है। हर जगह काटना बहुत हास्यास्पद है। ये जियाओ मैन, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो?
अब तो मेरी अपनी बेटी भी तुम्हारी मदद कर रही है, मेरी नहीं। मैंने इतना दर्द सहा है, तुम और क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो। मेरी राय में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए। बस करो ये जियाउमन, तुमने मेरी पोती की पहचान वापसी की पार्टी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुरा हुआ, दादा गुस्से में है, कोई उपाय सोचना होगा गॉडमदर को बचाने का। पापा, मुझे विश्वास है कि तुम गॉडमदर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, माफ करना। सुई मर्म बिंदु में 1 क्रोध 2 इच्छा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत छुओ। ये जियाउमन हकदार नहीं है। हमारे पेई परिवार के भोज में अभी तुरंत बाहर निकलो, लेकिन जल्दी निकलो। गॉडमदर। अरे छोटे, अभी जाते हैं। अरे अरे, शिकन, हटो। अच्छा है, अभी भी काम कर रहा है। बॉस पेई, माफ करना। मैं आज जानबूझकर नहीं कर रहा था। कल रात की बात, मैं इसे एक दुर्घटना मानूंगा। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। ये जियाउमन, मुझे जेंजिया से कोई लगाव नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वैसे भी 11 बाव तुम्हारे ज्यादा करीब है। बस तुम भी मुझे पसंद करो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। फूबाओ मैंने गोद नहीं लिया है। क्या? वह मेरा बच्चा है। वह आदमी कौन था? पता नहीं। तुम ये जियाउमन, तुम सच में कमाल हो। अरे, मुझे बस तुम चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? शादी रद्द करना। बेटा, तुम बिल्कुल बेईमान हो। मैं शादी रद्द करने से सहमत नहीं हूँ। ये शाओमान में ऐसा क्या खास है तुम्हें एक बार की प्रश्न के जवाब के बिना उसे शादी करने पर मजबूर करता है? पापा, मुझे जिंजिया से कोई लगाव नहीं है। किसे परवाह है? मुझे अपनी पोती की चिंता है। ये शाओमान शीबाओं की असली मां नहीं है और वो एक मंदबुद्धि बच्चे को लेकर आई है। तुम अपने खुद के बच्चे की परवाह नहीं करते, दूसरे के बच्चे को पालने जा रहे हो। फिर शीबाओं का क्या होगा? पापा, ये शाओमान और शीबाओ का रिश्ता अच्छा है। और भविष्य में? पहले उसने पहचान समारोह में बवाल किया, अब तुम्हें बहका रही है। मैं ऐसी औरतों को जानता हूं। किसी भी हाल में मैं तुम्हें किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेने दूंगा। ऐसी मतलबी औरत, मैं उसे पेई परिवार में घुसने नहीं दूंगा। पापा, बॉस पेई, मीटिंग शुरू होने वाली है। लगता है मुझे जिंजिया को मनाना होगा कि वह हार मान ले। मैं चलता हूं। मालिक, युवराज चले गए। वैसे भी नहीं मानने वाले, वो बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम ये शाओमान को और उसके बच्चे को विला पर ले आओ। अच्छा। फूबाओ, अंदर जाकर बेकार की बातें मत करना, समझे? माँ, फूबाओ समझ गया। फूबाओ, तुम। शीबाओ दीदी ने मुझे दवा खिलाई, मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत अच्छा। मिसिए, बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बॉस पेई, मिसिए और फूबाओ विला चले गए हैं। क्या? बुरा हाल है, तुरंत वापस मुड़ो। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये आज के लिए 2 टिकट है, हाइशिंग के लिए। बस तुम ये वादा करो कि कभी जियांगचेंग वापस नहीं आओगी। फूबाओं के भविष्य के खर्चे मैं उठाऊंगा और तुम्हारा पेई परिवार से सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं
पापा। माफ करना, उसका कोई पापा नहीं है। बेकार की बातें मत करो। कोई बात नहीं। पापा, तुम्हें मेरे पीछे से उससे मिलना नहीं चाहिए था। मैं जिंजिया को समझा दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम भी नहीं। तुम शिचिन, वह गंभीर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? दादा, क्यों जियोमान दीदी मेरी माँ नहीं बन सकती? शिबाओ, तुम उसकी अपनी संतान नहीं हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो आगे चलकर फुबाओं को ज्यादा प्यार करेगी और तुम्हें छोड़ देगी? हाँ, अपनी संतान होना जरूरी नहीं कि अच्छा हो और नहीं जरूरी कि बुरा हो। जब गुरुजी ने मुझे पाया था तो वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरा इलाज किया, मुझे चिकित्सा सिखाई। उस समय पापा और दादा को मेरे बारे में पता भी नहीं था। शिबाओ, दादा को दोष दे रहा है। तो दादा शिबाओ के साथ और भी अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, ठीक है। दादा, दिल और जान तुम्हारे लिए। दादा, मत रो। शिचिन, शिबाओ अपनी असली माँ के बिना नहीं रह सकता। मैंने आखिर गलत क्या किया? जिंजिया, मुआवजे के तौर पर कंपनी का व्यवसाय तुम्हें 10% दिया जाएगा। तुम खुद सोच लो। छोड़ो, मैं भी नहीं चाहता तुम्हारे और जियोमान दीदी के बीच रुकावट बनो। लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो स्वीकार करने के लिए? शिचिन, कलाकार बनकर भी तुम निचले दर्जे के हो। मेरी परिवार की बहू की पहचान से कैसे तुलना कर सकते हो? ये जियोमान, आगे कुछ भी हो जाए, तुमने ही मुझे मजबूर किया गुरुजी। जब से मैंने आपका भूत ताबीज खरीदा है, मैं दिन रात उसकी पूजा करती हूँ। लेकिन पहले तो मैंने प्रतियोगिता का खिताब खो दिया, फिर पेई शिचिन ने मानने से इनकार कर दिया। मेरी मंगेतर की पहचान, यहाँ तक कि फुबाओ, वह मूर्ख भी ठीक हो गया। क्या जेनजी एक लोमड़ी देवता का ताबीज नहीं पूछ सकती? नहीं फुबाओ, वह मूर्ख लड़का आखिरकार एक समस्या बन जाएगा। गुरुजी, क्या आपके पास कोई जादू है जो चुपचाप उसे ये 10 लाख ठीक है। जल्दी निपटा दो। गुरुजी, लेकिन हम दोनों को जादू नहीं आता। ये लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। 5 साल पहले ये जेन भाई बहन मेरे पास भूत ताबीज मांगने आए थे। मैंने उन्हें धोखा देकर कहा कि भूत पालने से प्रतिकार होगा, केवल इस बच्चे की जान बचाकर वो प्रतिकार सहन कर सकता है। हमें विशेष दवा के नाम पर लगातार जहर देकर उस बच्चे को मंदबुद्धि बनाना था। अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। तब वे आप पर पूरा भरोसा करेंगे, खूब पैसा बहाएंगे, तो इस बार जोरदार दवा दें। फुबाओ, शिकिन भाई, मैं वास्तव में नहीं चाहता था आपको और ईसाइयों में दीदी को परेशान करने का, लेकिन मुझे लगता है आपको यह जानना जरूरी है। सौम्य, ये जिया ओमन अस्पताल में क्यों है? क्या वह बीमार है? यह मरने वाला प्यार का भूत। यह आदमी हुआन्यू का आर्टिस्ट डायरेक्टर है। हुआन्यू में मेरी एक सहेली ने मुझे बताया, उसने अभी येजियाओमैन को साइन किया है। शिकिन, येजियाओमैन वह शादी से पहले गर्भवती होने वाली खूबसूरत लड़की, पहले आपको धोखा दिया, अब नए सेठ की गोद में बैठ गई। ऐसा नहीं था। बस करो, अस्पताल चलो। येजियाओमैन, आखिरकार मैं ही जीता। पेई बाबा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरा अंतर्मन मुझे वहां जाने के लिए कह रहा है। 11 बाओ, 11 बाओ, इधर उधर न भागो। 11 बाओ। बच्चे, अंदर मत आओ। अंदर नहीं आ सकते। ठहर। बहुत खतरनाक सांप का जहर, गुरुजी ऊपर। मुझे यमराज से मेरे भाई को वापस लाने में मदद करें।
11 बाओ, हिलना मत। 11 बाओ, क्या तुम दादाजी को डराकर मार डालोगे? दादाजी, मैं ठीक हूँ, मेरा सिर भी नहीं दर्द कर रहा। अच्छा अच्छा। अपने खून से सांप के जहर को सोने की सुई से बाहर निकालो। तुम यह लड़की वाकई कुछ कर दिखाया। उसके पास भी बिग डिपर का लाल तिल है। 11 बाओ के रिश्ते वाले दिन ये जाओ मैं भी वहां थी। शायद पेई परिवार से जुड़ने के लिए उसने खुद बना लिया हो। क्या फुबाओ भी मेरा पोता है? बस उस समय रजिस्टर करते समय सिर्फ एक ही दर्ज किया गया था। पेई बाबा, क्या आप पागल हो गए हैं? पेई परिवार की 18 पीढ़ियों में एक ही वारिस अगर फुबाओ आपका पोता है तो मैं उल्टा खड़ा होकर चीनी खाऊंगा। क्या फुबाओ सच में आपका अपना पोता है? मैंने आखिरकार अपने पोते को ढूंढ लिया। पुराने वो, उल्टा खड़े होना। आपको अपने वादे पूरे करने होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। 11 बाओ को एक भाई मिल गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने शौकीन होंगे। 2 महिलाओं के साथ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक तरफ फुबाओ और एक सायोए है। क्यों ना आप दोनों से शादी कर लें? पापा, द्विविवाह एक अपराध है, आपको जेल हो सकती है। आप कैसे? 11 बाओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम सही समय पर आ गए। यहाँ इन दोनों बच्चों की देखभाल करो। हम एक्साइओ को ढूंढने जा रहे हैं, बच्चे के बारे में जानने के लिए। चलो। लगता है उन्हें पता चल गया है। मुझे 11 बाओ को अच्छी तरह से संभालना होगा। वन्यू का गांव में तुमने उसे हाँ कर दी। वन्यू का गांव में मुझे साइन करना चाहता है और कहा कि एक बार मेरे साथ सोने के लिए मुझे 1 लाख रुपए देंगे। तुमने हाँ कर दी? तुम अंधे हो क्या? अगर मैं मानती तो यह थप्पड़ नहीं खाती। लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। मैंने उसका विग उतार दिया। अरे तुम फिर भी खुश हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं गांवमिंग को दुख से तड़पा दूंगी। अच्छा, तुम यहाँ रुकर रास्ता मत रोको। मैं फुबाओ को देखने जा रही हूँ। फुबाओ अब ठीक है। 11 बाओ आ चुका है। अब डॉक्टर बाकी प्रक्रिया देख रहे हैं। 11 बाओ को कैसे पता चला कि फुबाओ बीमार है? मुझे भी नहीं पता। शायद भाई बहन के बीच एक अदृश्य संबंध होता है। भाई बहन? तुम्हारा मतलब है फुबाओ भी तुम्हारा बच्चा है? हाँ, हम कब? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि हम पिछली बार। फुबाओ इस साल 5 साल का है। समय गिनो तो शायद 6 साल पहले की बात है, हाई एंड होटल में। क्या? माँ ने वाकई कुछ गलत काम किए थे, लेकिन माँ ने कभी भी अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई। यह तो सही है, लेकिन मैं एक बुरी औरत का बच्चा नहीं बनना चाहता। अच्छा ठीक है, माँ कसम खाती है कि सुधर जाएगी। जरूर 11 बाओ की तरह दूसरों की मदद करूंगी। सच में? तो ऐसा करो, तुम मुझे आयुर्वेद सिखाओ, ठीक है? सिखा तो सकता हूँ, लेकिन तुम किस चीज से शुरुआत करोगी? पहले तुम मेरी नब्ज देखो, मुझे क्या समस्या है। मैं वहीं से सुधरना शुरू करूंगी। तुम्हारी तो बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से पीरियड्स अनियमित हो गए हैं। गर्भाशय ठंडा होने से गर्भपात का खतरा रहता है। गर्भधारण से पहले सोच समझकर कदम उठाओ। इस औरत ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, यह ठीक नहीं है। मुझे जल्दी से पापा को बताना होगा। क्या हुआ? मुझे पापा की याद आ रही है, क्या तुम उन्हें बुला सकती हो? मम्मी। तुमने मुझे मम्मी कहा? ठीक है, मैं अभी उन्हें ढूंढती हूँ। बिया। अभी 11 बाओ ने मुझे मम्मी कहा। आजकल के बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैंने उसे अपनी नब्ज चेक करने दी। शायद उसे मेरी परवाह है, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया था। उसने मुझे पेशेंट को ढूंढने के लिए कहा। रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम कह रही हो कि 11 बाओ ने तुम्हारी नब्ज चेक की? हाँ। बड़ी मुसीबत हो गई। 11 बाओ तो उत्तर पहाड़ की महान वैद्य की वारिस है। वो नब्ज देखकर ये जान सकती है कि तुमने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। क्या? यह प्यारी सी बच्ची मुझे पेशेंट को ढूंढने के लिए कह रही है। यह तो साफ साफ मुझे बेनकाब करने की साजिश है। घबराओ मत, ऐसा करो, जल्दी से इस नन्ही शैतान को मंद बुद्धि बना दो। एक परिवार को बच्चे की चिंता होगी और वे तुम्हें माँ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मैं किसी को ढूंढती हूँ, तुम पेशेकिन को रोके रखो। बच्चा चला गया तो दूसरा पैदा कर लेंगे, लेकिन 11 बाओ को मेरे काम में बाधा नहीं डालने दूंगी। बॉस पे जिंजिया और 11 बाओ का डीएनए मिलान के लिए भेज दिया गया है। आज रात तक नतीजा आ जाएंगे। अच्छा। हेलो पेशेकिन, है ना? तुम्हारी बेटी को हमने अगवा कर लिया है। फिरौती 1 करोड़। पुलिस को बताओगे तो बच्ची की जान ले लेंगे। हेलो, मेरी बेटी को अगवा करने की हिम्मत? सौम्य, पेई परिवार के सभी संसाधन जुटाओ। 1 घंटे के अंदर 11 बाओ को ढूंढ कर लाओ।
कंपनी में ही तुम 11 पाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे जलन थी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली हूँ, और अब मैं शिकिन से शादी कर रही हूँ। तुम बौखला गई हो। मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो अब मेरे बच्चे को निशाना बना रही हो। 11 बाओ यहाँ बेहोश पड़ी है। तुम उसकी हालत के बारे में नहीं पूछती। तुम अस्पताल से नहीं पूछती कि उसकी हालत क्या है। सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो और अपराधी ढूंढ रही हो। झेंजिया, तुम माँ बनने लायक नहीं हो। शिचिन, ये शियाओमान सिर्फ जलन कर रही है। उसे लगता है मैं बच्चे की वजह से आगे बढ़ी। वह शिबाओ को बर्बाद करना चाहती है, मुझे बर्बाद करने की तरह। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरे पास एक अंदाजा है। झेंजिया, कहीं तुम ही तो चोर को चोर कह रही हो? बॉस पे बात करते हैं। शिबाओं को परेशान करने वाली टीचर ने एक बैग लिया था और वो बैग सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेचा गया था। वो है मिस जेन। शिचिन, असली माँ कैसे हो सकती है अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली? और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। डीएनए टेस्ट झूठा नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि उसे तुम्हारा राज पता चल गया, इसलिए तुमने उसे मारने की सोची? शिबाओ के हादसे से पहले मैंने उसका एक फोन लिया था। उसने कहा वह मुझे तुम्हारे बारे में एक राज बताना चाहती है। वह सच से लगी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा क्या राज है, बताओ तो। जैसे कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। यह सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, यह बदनामी है। तुम डीएनए के नतीजों पर सवाल उठा रही हो। यह असली डीएनए रिपोर्ट है, तुम बिल्कुल नहीं हो शिबाओं की असली माँ। झेंजिया, तुम हार गई। पहले तुमने मेरी पहचान चुराई और शिबाओ की माँ बनकर रही। फिर तुम्हें उसका राज पता चला, इसलिए तुमने उसे अगवा करने की सोची। यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी सूरत और हुनर, हर चीज में तुमसे बेहतर हूँ। फिर तुम 5 साल छिपी रहकर कैसे चैंपियन बन गई? और तुम पेशिचिन, मैंने हमेशा तुम्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सड़े हुए कूड़े की तरह देखा। तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्योंकि तुम सच में सड़े हुए कूड़े हो। ऐसे इंसान के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। आसानी से कह दिया। अच्छा, तो फिर सबूत दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करो। सबूत? हाँ, सबूत तो बहुत है। यही वो है जिसने बच्चे को अगवा करने को कहा। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं। अभी बहाने बना रही हो। मैंने गलती की, मैंने धोखा दिया। मुझे कुछ हुआ कि मैं जादू से उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक धोखेबाज हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा था जन्मजात स्टार। तुमने कहा था कि मैं अमीरों वाली बहू बनूंगी। ऐसा न कहता तो पैसे कैसे कमाता? यही साहब, शीबाओं को फेंकने वाली झेंजिया थी, फूबाओं को जहर देने वाली झेंजिया थी। मैंने सब कुछ बता दिया। कृपया मुझे छोड़ दे। तो शिबाओ भी मेरा बच्चा है। झेंजिया, मैंने तुम्हें हमेशा पेई परिवार की बहू समझा, लेकिन तुमने बार बार मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया। अगर फूबाओ और शिबाओ भाग्यशाली और होशियार न होते तो तुमने कब का खत्म कर दिया होता। मैं जन्मजात स्टार हूँ। इसे कानूनी संस्थाओं के हवाले करो, ले जाओ। तुम लोग मर जाओ। तुम्हारे पास ऐसा जन्मचिन्ह क्यों है? जन्मचिन्ह तो जन्म से होता है। क्या तुम्हें कोई ज्ञान नहीं? नहीं हो सकता। सिर्फ मेरी बहन के पास ही ऐसा चिन्ह हो सकता है, लेकिन मेरी असली बहन तो झेंजिया है। तुम्हारे पास ये क्यों है? तुमने उसे सब कुछ छीन लिया। तुम मरने लायक हो। झेंजिया, या सिर्फ इसलिए झेंजिया तुम्हारी असली बहन है, तुम उसके लिए हत्या और आगजनी कर सकती हो? पेई शिकिन, तुम क्या समझोगे? मैं और मेरी बहन बचपन से ही एक दूसरे के सहारे थे। माता पिता नहीं थे, लेकिन जब वो 5 साल की थी, छोटी मान के थे, मैंने उसे खो दिया। इतने सालों बाद मैंने उसे ढूंढ निकाला। ये सब मेरा उस पर कर्ज है। रुको, मैं भी 5 साल पहले छोटी मान के दिन अनाथालय आई थी। क्या? मैट्रन ने कहा वह छोटी मान के दिन सड़क पर मुझे उठाया था, इसलिए मेरा नाम छोटी मान रखा। छोटी मान? ये नहीं हो सकता। तो फिर झेन जिया के शरीर पर वो चिन्ह आखिर क्या है? शायद गोदा हुआ है। सोंगमो, जाकर पता करो। ये नहीं हो सकता। बॉस पे, झेन जिया का चिन्ह वास्तव में गोदा हुआ है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जिसे मारने की इतनी मेहनत की, वो मेरी अपनी बहन निकली। बहन, मुझे माफ कर दो। भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी भरपाई करने में लगा दूंगा, ठीक है? बस मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
तुमने मुझे और फूबाओ शिबाओ को जो नुकसान पहुंचाया है उसे जिंदगी भर ठीक नहीं किया जा सकता। माफ करना। ले जाओ। शिबाओ, तुम होश में आ गई, कैसी हो? शियाओमान, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मुझे फिर से भाई या बहन मिलने वाला है। भाई होगा या बहन? फिर से जुड़वा बच्चे। शियाओमान, तुम सच में चमत्कार करने वाली औरत हो। जिंदगी लंबी है, कोई पैसे को अपना धर्म मानता है, कोई अपनी जान देकर अपनों की रक्षा करता है, और मेरा विश्वास है अच्छे कर्म करो, भविष्य अपने आप उज्जवल होगा।